टिप्पू सुल्तान एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। वह 31 वर्ष की आयु में मैसूर के शासक बने। टिप्पू सुल्तान हैदर अली का बेटा था। वह 16 साल की उम्र में ही एक फाइटर बन गए थे। श्रृंगेरी मठ के प्रमुख के साथ उनका अच्छा व्यक्तिगत संबंध था। टिप्पू सुल्तान ने श्रृंगेरी शारदा मठ के सच्चिदानंद भारती को 29 से अधिक पत्र भेजे थे। उन्होंने अपने सभी पत्रों में मुख्य पुजारी को जगत गुरु के रूप में संबोधित किया। सुल्तान ने व्यक्त किया कि स्वामी जी जहां भी रहे वहां खूब बारिश हुई, फसल भरपूर हुई और लोगों को हर तरह की समृद्धि प्राप्त हुई। मराठों द्वारा लूटे गए श्रृंगेरी मठ की मरम्मत के लिए टिप्पू सुल्तान ने 60 लाख रुपए का दान दिया था। एक पत्र दिनांकित सोमवार 28 जनवरी 1793 में टिप्पू सुल्तान द्वारा श्रृंगेरी के श्री सच्चिदानंद भारती स्वामी जी को लिखा था। सुल्तान ने सरकार की भलाई के लिए गुरु से दिन में 3 बार प्रार्थना करने का अनुरोध किया। सुल्तान ने एक सफल मिशन के पूरा होने के बाद गुरु से जल्द लौटने का अनुरोध किया। मंगलवार 22 नवंबर 1791 में टिप्पू सुल्तान ने यह पत्र श्रृंगेरी मठ को लिखा। उन्होंने गुरु से परशुराम से श्रृंगेरी मठ के पुनर्निर्माण के लिए केवल 60 लाख रुपए की मांग करने का अनुरोध किया। सहस्र चंडी जप को एक पूर्ण मंडल की अवधि के लिए जारी रखना था। स्वामी जी को उनकी यात्रा के लिए एक अच्छी और आरामदायक पालकी भेजी गई। टिप्पू ने श्री सच्चिदानंद भारती से भगवान ईश्वर की प्रार्थना करने और सहस्र चंडी जप करने का अनुरोध किया। सुल्तान ने आगे गुरु से मठ के ऐसे शिष्यों को बहिष्कृत करने का अनुरोध किया जो टकैती, शराब पीने और ब्राह्मणों की हत्या में लिप्त थे। पत्र यह भी स्पष्ट करता है कि मैसूर राज्य में 45,000 ब्राह्मण कार्यरत थे। सभी पत्र साबित करते हैं कि टिप्पू सुल्तान श्रृंगेरी शारदा मठ और उसके पुजारी सच्चिदानंद भारती के प्रति बहुत सम्मान रखते थे। अब हम कर्नाटक के मांड्या जिले के एक छोटे से शहर मेलकोट जा सकते हैं। नरसिंह मंदिर यहाँ एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। नरसिंह मंदिर यहाँ एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है।
मंदिर में एक केतली ड्रम है जिसमें टीपू सुल्तान की मुहर है। 12 हाथियों के साथ यह केतली ड्रम टीपू सुल्तान द्वारा मंदिर को दान किया गया था। इसके बाद हम मैसूर गोंडलपेट रोड पर एक शहर नंजनगुड जा सकते हैं। इस मंदिर के शिवलिंग को टीपू सुल्तान ने स्थापित किया था। एक बार टीपू सुल्तान के पसंदीदा हाथी में से एक की आंखों की रोशनी चली गई। जब हाथी ने मंदिर के पास के कुंड में स्नान किया उसकी दृष्टि वापस आ गई। इस घटना से टीपू सुल्तान बहुत खुश हुआ और उसको इस घटना से टीपू सुल्तान बहुत खुश हुआ और उसने लॉर्ड श्रीगंधेश्वर को हकीम नंजुंदा कहा। हकीम का मतलब उर्दू में डॉक्टर होता है। जब वे केरल के मलबार आए तो मुद्दे अलग थे। भूमिकर उच्च वर्ग के ब्राह्मण और हिंदू नायर समुदाय द्वारा एकत्र किया गया था। कुछ के पास रिकॉर्ड से अधिक जमीन थे। उन्होंने गरीब किसानों का शोषण किया। टीपू सुल्तान ने भूमि का पुनः सर्वेक्षण किया और अतिरिक्त भूमि पर नया कर जारी किया। कई उच्च वर्ग की महिलाओं के एक से अधिक पति थे। टीपू सुल्तान ने उन्हें बार बार चेतावनी दी कि वे इस बुरी प्रथा को रोके, अन्यथा वह उन्हें इस्लाम में परिवर्तित कर देंगे। यह उनके लिए प्रथा को रोकने की सजा थी। मलबार में एक और बुरी प्रथा थी, यह स्तन कर प्रबल था। यदि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को स्तन ढकने की अनुमति दी जाती थी तो उन्हें स्तन के आकार के अनुसार कर देना पड़ता था। इन 3 नियमों ने उच्च वर्ग समुदाय को उकसाया और उन्होंने टीपू सुल्तान के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। इन लोगों ने सुल्तान से लड़ने के लिए मंदिरों का प्रयोग किया। इस प्रकार कुछ मंदिरों को लड़ाई में क्षतिग्रस्त कर दिया गया, लेकिन उसने कभी भी कोच्चिन के किसी मंदिर पर आक्रमण नहीं किया। गुरुवायूर मंदिर में कोई हमला नहीं हुआ था। कोच्चिन के राजा उनके सहयोगी थे। दूसरा आरोप यह है कि टीपू सुल्तान ने 8000 मंदिरों को तोड़ा था, लेकिन किसी के पास इन मंदिरों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक अन्य आरोप यह है कि उसने कोडगु में 70,000 लोगों का धर्मांतरण कराया था। इतिहासकारों का कहना है कि कोडगु की कुल जनसंख्या उन वर्षों में 30,000 से नीचे थी। आप 30,000 आबादी से 70,000 लोगों को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? उनकी सरकार में कई हिंदू मंत्रियों
और कार्यकर्ताओं थे। उसका रेवेन्यू मंत्री, उसका पुलिस मंत्री, उसका चीफ सेक्रेटरी सब हिंदू थे। सुल्तान ने 300 साल पहले रॉकेट को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था। दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों को रोकने वाला टिप्पू सुल्तान अकेला राजा था। ब्रिटिशों ने उसे समाप्त करना चाहते थे। मराठा और हैदराबाद के निज़ाम के साथ गठबंधन किया। मीर सादिक जैसे कुछ अधिकारियों ने भी उसकी मदद की। जब उसका वाटर गेट खोला गया, टीपू दोपहर का भोजन कर रहा था। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और सीधे अपने सैनिकों के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ उनकी पहचान नहीं कर सके। जब वह गिर गया तो कुछ ब्रिटिश लड़ाकों ने उसकी बेल्ट लेने की कोशिश की। टीपू सुल्तान ने दोनों को मार डाला। अज्ञात सिपाही की गोली ने ली उसकी जान। लॉर्ड वेलेस्ली और अन्य ब्रिटिश अधिकारियों ने सामान्य सैनिकों के बीच टीपू सुल्तान का बॉडी की पहचान की। अंग्रेज अधिकारियों टीपू सुल्तान का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने उसका मर्द शरीर का सम्मान किया और उसे राजा की तरह दफनाया। यहाँ तक कि नेपोलियन बोनापार्ट ने भी उनका सम्मान किया था। लेकिन अब कुछ संघ परिवार के कार्यकर्ता उन्हें हिंदू विरोधी और कट्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चे भारतीय जानते हैं कि टीपू सुल्तान कौन था। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने 30 वर्षों तक ब्रिटेन को कर्नाटक की भूमि में प्रवेश करने से रोक दिया। यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एक जहाज का नाम हैदर अली के सम्मान में रखा गया था। हम मैसूर के महान भाग को श्रद्धांजलि के साथ इस डॉक्यूमेंट्री का समापन करते हैं। सबको धन्यवाद।